शहीद अरशद शरीफ का जस्ते खाक की सबस हलाली परचम में लिखे पाकिस्तान पहुंच चुका और इनके प्यारों ने रिसीव कर लिया, लेकिन इनकी मिसेज के कहने पर इनका पोस्टमार्टम करवाने के लिए इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। इनकी मिसेज का कहना है कि मैं इनकी शहादत को रायगा नहीं जाने दूंगी। इनकी बेटी अपने बाप की लाश से लिपट लिपट कर कह रही थी, बाबा आपने तो हमारे पास वापस आना था, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। इनकी बेटी, इनके मिसेज और बाकी इनके बच्चे अपने बाप के इंसाफ के लिए हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं, इसलिए उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की रिक्वेस्ट भी की है। शहीद अरशद शरीफ की मिसेज ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इनके बच्चों की पिक्चर्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना शेयर किया जाए बल्कि इनके बड़ों का ही इंटरव्यू लिया जाए। चलिए आपके साथ वो पैगाम शेयर करते हैं। जिसकी assassination हुई, it was a target killing. Please highlight this. We need justice for Arshad. अगर आज वो क्या है तो कल आपकी और मेरी बारी होगी। और प्लीज हमारी प्राइवेसी का थोड़ा सा ख्याल रखिए, हमारे घर के बच्चों की पिक्चर्स ना लगाइए, सिर्फ बड़ों का इंटरव्यू ले और बड़ों की चीजें जो है वो नशर करें। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। He was a very nice person. He was a very generous person. And we have lost the gem. I have request from the authority of Kenya and I have a concern with the UAE authority why they have asked to leave UAE. They asked to leave UAE from Arshad. That's a crime. They have sent him in a place and he is now a victim of all this terrorism. और जो ख्वाब था कायदे आज़म का जिसके लिए ये मुल्क हासिल किया गया था, उस इनकलाब की इब्तदा जो है वो अरशद शरीफ के जनाजे से होगी। और अभी कोई खबर आ रही थी कि बंदे पकड़ने हैं जो लोग इल्जामात लगा रहे हैं अरशद भाई की शहादत को लेकर। तो मैं बड़ा क्लियरली बता देता हूँ साफ साफ किसने अरशद भाई को मारा है। मेरी नज़र में, मेरी राय हो सकती है, लेकिन मैं साफ साफ बता देता हूँ और ये सबको पता है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, मैं अभी कहूँगा सबको पता है इस बात का किसने मारा है। उसने मारा है जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को छोड़ कर गया। उसने मारा है जिसकी वजह से वो अपना जान से प्यारा वतन छोड़ कर गया। उसने मारा है जिसने पाकिस्तान की सरजमीन उसके लिए तंग की। उसने मारा है जिसने उसके ऊपर बगावत और गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाए। उसने मारा है जिसने उसका इस्लामाबाद से निकलना बंद कर दिया। उसने मारा है जिसने उसको अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। और उसके बाद उसने मारा है जो यूएई जाकर वहां की हुकूमत को मजबूर करता रहा कि इसको यहां से भी निकालो, या इसको वापस हमारे हवाले करो। और आपको बात कहूं कि इस वक्त स्क्रीन पर हम वो ट्वीट चला रहे हैं अरशद शरीफ का जिसमें कलसूम नवाज की सेहत याबी के लिए उसने दुआ की थी। ये भोंडा इल्जाम लगाया इन्होंने, ये साबित कर दे मुझे मेरा भाई ऐसा था ही नहीं। वो आपके कभी भी आपके किसी भी मुर्दे का उसने कभी मजाक नहीं उड़ाया, कभी नहीं उड़ाया उसने। वो ऐसा था ही नहीं, वो ऐसा था ही नहीं। उसके ऊपर भोंडा इल्जाम लगा रहे हैं। निकाल कर दिखाओ मुझे कोई ऐसी चीज। वो ऐसा नहीं था। तुम लोग ऐसे हो। शीशे में अपनी शक्ल देखो, जाके मकरू चेहरे अपने, जाके शीशे में अपनी शक्ल देखो, शायद तुम्हें शर्म आए बेशर्मो। वो ऐसा नहीं था, लेकिन तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हारी मुजम्मत की जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है। तुम जैसे लोग जो है ना, मैंने पहले बोला कि ऊंट बैठा भी हो ना तो कुत्तों से बहुत बड़ा होता है। तो अरशद शरीफ की गर्द को नहीं पहुंच सकते तुम लोग। डीलें करके, बूट चाट के सारी जिंदगी इक्तदार लेते रहे हो तुम लोग, फारक किस्म के बेशरम लोग। उसने ठोकर मारी है। ये सामने छोटा सा घर है उसका, ये देखो। यहाँ से मैं घुसता हूँ 30 सेकंड में उधर निकल जाता हूँ परली तरफ। देखो अपने मोहल्लात को और अपनी हिम्मत देखो। तुम 4 दिन मुकाबला नहीं कर सके, फौरी तौर पे तुम डील करके बैठ जाते हो बूट चाट के। और अभी भी बाहर बैठे हुए हैं। बाप भी बाहर है, बेटी भी बाहर है। पाकिस्तान आने की हिम्मत नहीं है। यार इस तरह का दुख हो ना तो अपने त्योहार लोग कैंसिल कर देते हैं। आपने बात ठीक की है, हिंदुओं की दिवाली है, वो हमारे हमवतन भी हैं, यहाँ पे रहते भी हैं और उनका हक है अकलियत के तौर पे। लेकिन जब इस तरह के त्योहार हो तो हम अपना त्योहार भी नहीं मना रहे होते। इस तरह का दुख हो जाए तो ये त्योहार मना रहे हैं, एक्चुअली ये मैसेज दे रहे हैं बेशरम लोग। मैं आपको बताता हूँ भाई, वहां पे अब एक दूसरा प्राइम मिनिस्टर है जिस मुल्क में ये पनाह लेकर रहते हैं, उसको भी इन्होंने खुश करना था।
अब आप समझ गए होंगे मेरी सारी बात। ये बहुत छोटे बोने हैं, ये अरशद शरीफ के बारे में बात करेंगे, मुंह बंद करो बेशर्मो, तुम्हारा तो बनता ही नहीं है बात करना है। दफा उसने मेरे इतनी तनकीद की मेरी, जब वो समझता था कि मैं गलत कर रहा हूं, किसी माफिया को नहीं बख्शता था। अपने प्रोग्राम में बार बार ये जो दो लुटेरे खानदान जिन्होंने मुल्क को 30 साल से लूटा है, हर प्रोग्राम में इनको नंगा करता था, सबूत के साथ। धमकियां मिलती थी, पैसे की ऑफर मिलती थी, लेकिन ना उसको कोई खरीद सकता था, ना डरा सकता था। क्या हम अब ये जुल्म के बुत के सामने झुकेंगे कि ये जो इन्होंने अरशद शरीफ से किया डराने के लिए बाकियों को? वो जिस तरह शेर नहीं, वो हमला करते हैं, डराते हैं लोगों को, ये भैंसों को, अफ्रीकन बफलो को, वो सब भाग जाती है, फिर पकड़ लेता है एक को। ये भी एक को पकड़ रहे हैं, कभी किसी को पकड़ लिया, कभी किसी को पकड़ लिया। मैं इनके सामने निकला और जो ख्वाब था कायद आजम का जिसके लिए ये मुल्क हासिल किया गया था, उस इनकलाब की इब्तदा जो है वो अरशद शरीफ के जनाजे से होगी। एक और अभी कोई खबर आ रही थी कि बंदे पकड़ने हैं जो लोग इल्जामात लगा रहे हैं अरशद भाई की शहादत को लेकर। तो मैं बड़ा क्लियरली बता देता हूँ साफ साफ किसने अरशद भाई को मारा है। मेरी नज़र में, मेरी राय हो सकती है, लेकिन मैं साफ साफ बता देता हूँ, और ये सबको पता है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, मैं अभी कहूँगा सबको पता है इस बात का किसने मारा है। उसने मारा है जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को छोड़ कर गया। उसने मारा है जिसकी वजह से वो अपना जान से प्यारा वतन छोड़ कर गया। उसने मारा है जिसने पाकिस्तान की सरजमीन उसके लिए तंग की। उसने मारा है जिसने उसके ऊपर बगावत और गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाए। उसने मारा है जिसने उसका इस्लामाबाद से निकलना बंद कर दिया। उसने मारा है जिसने उसको अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। और उसके बाद उसने मारा है जो यूएई जाकर वहां की हुकूमत को मजबूर करता रहा कि इसको यहां से भी निकालो, या इसको वापस हमारे हवाले एक और आपको बात कहूं कि इस वक्त स्क्रीन पर हम वो ट्वीट चला रहे हैं अरशद शरीफ का, जिसमें कलसूम नवाज की सेहत याबी के लिए उसने दुआ की थी। ये भोंडा इल्जाम लगाया है इन्होंने, ये साबित कर दे मुझे मेरा भाई ऐसा था ही नहीं। वो आपके किसी भी मुर्दे का उसने कभी मजाक नहीं उड़ाया, कभी नहीं उड़ाया उसने। वो ऐसा था ही नहीं, वो ऐसा था ही नहीं। उसके ऊपर भोंडा इल्जाम लगा रहे हैं। निकाल कर दिखाओ मुझे कोई ऐसी चीज। वो ऐसा नहीं था, तुम लोग ऐसे हो। शीशे में अपनी शक्ल देखो, जाके मकरूज चेहरे अपने, जाके शीशे में अपनी शक्ल देखो, शायद तुम्हें शर्म आए बेशर्मो। वो ऐसा नहीं था, लेकिन तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हारी मुजम्मत की जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है। तुम जैसे लोग जो है ना, मैंने पहले बोला कि ऊंट बैठा भी हो ना तो कुत्तों से बहुत बड़ा होता है। तो अरशद शरीफ की गर्द को नहीं पहुंच सकते तुम लोग। डीलें करके, टूट चाट के सारी जिंदगी इक्तदार लेते रहे हो तुम लोग, फारक किस्म के बेशरम लोग। उसने ठोकर मारी है। ये सामने छोटा सा घर है उसका, ये देखो। यहाँ से मैं घुसता हूँ, 30 सेकंड में उधर निकल जाता हूँ परली तरफ। देखो अपने मोहल्लात को और अपनी हिम्मत देखो। तुम 4 दिन मुकाबला नहीं कर सके, फौरी तौर पे तुम डील करके बैठ जाते हो, बूट चाट के। और अभी भी बाहर बैठे हुए हैं। बाप भी बाहर है, बेटी भी बाहर है, पाकिस्तान आने की हिम्मत नहीं है। यार इस तरह का दुख हो ना तो अपने त्योहार लोग कैंसिल कर देते हैं। आपने बात ठीक की है, हिंदुओं की दिवाली है, वो हमारे हमवतन भी हैं, यहाँ पे रहते भी हैं और उनका हक है अकलियत के तौर पे। लेकिन जब इस तरह के त्यौहार हों तो हम अपना त्यौहार भी नहीं मना रहे होते। इस तरह का दुख हो जाए तो ये त्यौहार मना रहे हैं, एक्चुअली ये मैसेज दे रहे हैं बेशरम लोग। मैं आपको बताता हूँ भाई, वहां पे अब एक दूसरा प्राइम मिनिस्टर है जिस मुल्क में ये पनाह लेकर रहते हैं, उसको भी इन्होंने खुश करना था। अब आप समझ गए होंगे मेरी सारी बात। ये बहुत छोटे बोने हैं, ये अरशद शरीफ के बारे में बात करेंगे, मुंह बंद करो बेशर्मो, तुम्हारा तो बनता ही नहीं है बात करना इस वक्त। बिल्कुल, ये इमरान किसी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था वो अरशद शरीफ, जिसको शहीद किया गया। अरशद शरीफ के जमीर की कोई कीमत नहीं थी, उसको कोई लिफाफा नहीं दे सकता था। अपने प्रोग्राम में बार बार ये जो दो लुटेरे खानदान जिन्होंने मुल्क को 30 साल से लूटा है, हर प्रोग्राम में इनको नंगा करता था। रंज है जो कल एक इस मुल्क का, मैं क्या कहूं कि सहाफत के अंदर अगर मैं किसी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था वो अरशद शरीफ, जिसको शहीद किया गया। इसको पता था कि इसकी जान खतरे में, इसको पता था, इसको बार बार वार्निंग्स आ रही थी। मैंने इसको बताया
उसके बावजूद एक दफा ये पीछे नहीं हटा, राय हक से पीछे नहीं हटा, डरा नहीं। और आखिर में ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसको जो मारा इन्होंने, इसको शहीद किया। हर प्रोग्राम में इनको नंगा करता था, सबूत के साथ, धमकियां मिलती थी, पैसे की ऑफर मिलती थी, लेकिन ना उसको कोई खरीद सकता था, ना डरा सकता था। और वो पाकिस्तानी, वो सहाफी जो सारी कौम जानती है कि वो मुल्क के इंटरेस्ट के लिए मुहिब्बे वतन, जिस आदमी की घर में 2 शहादतें हुई हों, जिस तरह वो पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा होता था, जाके उनके कई प्रोग्राम्स करता था उनके लिए, जो भी उसे जानता था, 2 घर में शहादतें हुई थी, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, शायद ही कोई पाकिस्तान की इतनी दर्द रखता था जितना ये अरशद शरीफ रखता था। हक और सच पे खड़ा होता था, किस लिए? जमीर का सौदा नहीं करता था। सारी सहाफी आज जितने भी हैं, सब जानते हैं कि अरशद शरीफ के जमीर की कोई कीमत। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि शहीद अरशद शरीफ के घर वालों को, तमाम वर्सा को सब्र जमील अता फरमाए और अरशद शरीफ की आगे की मंजिल को आसान करे और जल्द अज जल्द इनके कातिलों को इबरत का निशान बनाए, ताकि वो किसी और के चश्मा चुराग को बचाने से पहले ये ज़रूर सोचें कि उनके घर का ये वाहिद चश्मा चराग है जिसने अपने घर की कफ़ालत करनी है, क्योंकि शहीद अरशद शरीफ के भी 5 बच्चे हैं, उनकी कफ़ालत करने वाला अब कोई नहीं रहा। उनकी माँ, उनके घर का ये तीसरा चश्मा चराग है जो कि पाकिस्तान में शहादत का रुतबा हासिल कर चुका है। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, इनकी आगे की मंजिलें अता करे। आमीन।